हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैनक्रियाटिक कैंसर के बारे में। इसके क्या लक्षण होते हैं। तो अगर हम पैनक्रियाज की बात करें तो हमारी जो पैनक्रियाज है इसका रोल क्या होता है। इसका रोल है हार्मोन सिक्रीट करना, साथ के साथ हमारी डाइजेशन को बूस्टअप करते हुए पूरा मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। तो अगर आपकी बॉडी में कुछ भी अनकंट्रोलेबली ग्रोथ हो रहा है, स्पेशली अराउंड द पैनक्रियाज, तो वो आगे चलकर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आपके लिवर तक भी इम्पैक्ट हो जाता है, एब्डोमेन को साथ में लेकर चलता है और साथ के साथ आपके लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व होनी स्टार्ट हो जाती है। अब जो पैनक्रियाटिक कैंसर है ये अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो ही नहीं पाता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एसिम्प्टोमेटिक होता है, क्योंकि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो पकड़ में आ ही नहीं पाते, इनिशियली बहुत जनरल लग रहे होते हैं, जिसके रहते हुए इसका मोस्टली डायग्नोसिस होता है एक ऐसी स्टेज पे जब ये बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर चुका होता है। तो इनिशियली जो रिस्क फैक्टर्स जुड़े हुए हैं, किन लोगों में ज्यादा होने के चांसेस हैं, जो ओबीस हैं उनमें काफी ज्यादा रिस्क है, स्मोकिंग अल्कोहल की हिस्ट्री रखते हैं वहां पर भी, ओल्डर एज के जितने भी पेशेंट हैं, या फिर क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस जिनको रिकरेंट रहा है, वहां पर चांसेस होते हैं कैंसर डेवलप होने के, क्योंकि वहां पर जब इन्फ्लेमेशन बार बार हो रही होती है उसके रहते हुए वहां का जो सेल्स का स्ट्रक्चर है वो अपने आप को बदल लेता है और उसके रहते हुए अनकंट्रोलेबली ग्रोथ बनती रहती है और आगे चलकर कैंसर में ये परिवर्तित हो जाती है। तो लक्षण बेसिकली हमें देखने को मिलते क्या है। इनिशियली एब्डोमेन पेन के साथ ये कई बार स्टार्ट होता है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा होता है, पेशेंट को पता ही नहीं चल रहा है बट वजन घटता चला जा रहा है। एक बार जब लास्ट तक डायग्नोसिस बना तो सीधा पता चलता है कि पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया है। अचानक से डायबिटीज बन जाती है, शुरुआत में तो नहीं थी, क्योंकि इंसुलिन की जो सिक्रीशन है वो रुक गई है या अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है, और साथ के साथ जॉन्डिस देखने को मिल सकता है, या फिर पेशेंट में बहुत ज्यादा वीकनेस या फटीग। तो ये कुछ ऐसे लक्षण है जो जनरली हमें कई बार तब भी देखने को मिलते हैं जब आपका लिवर इम्पैक्टेड है या फिर आपको कोई ना कोई क्रॉनिक इन्फेक्शंस बार बार हो रहे हैं, तो उसके रहते हुए भी देखने को मिल जाता है। इसलिए ये इनिशियल स्टेज में डायग्नोस हो ही नहीं पाता। तो अगर आपको लगता है कि आपको रिकरेंट बार बार कोई स्टमक इन्फेक्शंस हो रहे हैं, क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस बार बार बन चुका है, एक बार ठीक हो जाता है लेकिन फिर बन जाता है, या फिर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं आ पा रही है, आप इंसुलिन भी ले रहे हो लेकिन फिर भी कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो आपको सतर्क होने की जरूरत है और जल्दी से जल्दी डॉक्टर पर जाकर मिलने की नीड है, क्योंकि यही कुछ कुछ छोटे छोटे लक्षण आगे जुड़ते हुए कैंसर तक भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो कभी भी लापरवाही नहीं बरतनी है। जल्दी से जल्दी जितना डायग्नोसिस हो जाता है उतना जल्दी हमारा जो बीमारी है वो पकड़ में आ जाती है और उसका प्रोग्नोसिस उतना अच्छा रहता है, मतलब कि उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उतना बेटर रहता है और उसके रिजल्ट्स भी बेटर रहते हैं, क्योंकि वहां पर जो स्टेज है वो अर्ली स्टेज में चीजें पकड़ में आ जाती हैं। तो अगर आपको लग रहा है कोई ऐसे लक्षण आप भी फेस कर रहे हैं या आपने टेस्ट कराए हैं, रिकरेंट आपको बार बार पैनक्रियाटाइटिस बन जाता है, इन्फेक्शन बन जाता है, या डाइजेशन उतनी अच्छी नहीं रहती, जॉन्डिस बार बार हो रहा है, तो डॉक्टर से मिलिए, फर्दर टेस्ट आप जरूर करवाएं और जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस की तरफ आप जाएं, क्योंकि यही सारी की सारी परेशानियां आगे चलकर मेजर कॉम्प्लिकेशंस में परिवर्तित हो जाती हैं। तो हमें ध्यान रखना जरूरी है, जानना समझना जरूरी है, अवेयर होना जरूरी है, ताकि हम इस बीमारी को इनिशियली डायग्नोस कर सकें और आगे की स्टेजेस तक हमारी बीमारी ना पहुंचे उतना हम मेक श्योर कर सकें। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इंफॉर्मेशन और भी शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।